बहुत समय पहले की बात है। जामनगरी नामक राज्य में समीर नाम का एक युवक रहता था। समीर अपनी बीमार माँ और कुंवारी बहन पूनम के साथ रहता था। समीर के पास 1.5 एकड़ का खेत था, जिसमें वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बाजार जाने के लिए निकल पड़ा और कुछ समय बाद समीर बाजार से सामान लेकर घर वापस आया। तभी उसने देखा कि उसके घर में जमींदार आया हुआ था। जब कुछ समय पहले समीर की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तब समीर के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरे पैसे कब लौट आओगे? जमींदार जी, अभी हमारी हालत ठीक नहीं है। मुझे इस साल तक का समय दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इस साल तक मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब मेरे पास आ जाना। मैं आपका कर्ज जल्द ही चुका दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मैंने जो कहा है उसे याद रखना। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन जामनगरी के राजा अश्विन की पुत्री को अचानक एक भयंकर बीमारी हो गई। वह राजा की इकलौती पुत्री थी। राजकुमारी की हालत देखकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। महाराज, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। आज तक इस बीमारी से कोई भी नहीं बच पाया है। इसका कोई तो इलाज होगा वैद्य जी। मैं अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसे किसी भी हालत में बचाना चाहता हूँ। एक उपाय है महाराज, मगर वह बहुत ही कठिन है। आप मुझे उपाय बताइए। जलधर पर्वत के आगे घने जंगल के पार एक झील है। उस झील में सुनहरे रंग की जादुई मछलियां पाई जाती हैं। यदि उस मछली को राजकुमारी को खिला दिया जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। कहा जाता है कि उस झील की मछलियों को देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, मैं अभी किसी को वह मछली लाने के लिए भेजता हूँ। महाराज, यह काम इतना आसान नहीं है। आज तक जो भी उस झील तक गया है वह वापस नहीं आया। जलधर पर्वत पर एक भयानक डायन का वास है। जंगल में आदमखोर राक्षस और खतरनाक जंगली जानवर भी हैं। इन तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। कुछ ही देर बाद उसके सामने एक भयानक डायन आकर खड़ी हो गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे मार डालूंगी। मैं जंगल के पार स्थित झील से जादुई मछली लेने जा रहा हूँ। अगर तू सच में वहाँ जाना चाहता है तो पहले मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो। मुझे आंखों से कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर कोई मुझे महसूस करता है। कभी धीरे धीरे चलती हूँ तो कभी तूफान बनकर सबको हिला देती हूँ। बताओ,
मैं कौन हूँ? समीर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसे पहेली का उत्तर समझ में आ गया। इसका सही जवाब है हवा। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने इस पहेली का जवाब बहुत जल्दी दे दिया। तुम अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हो। समीर ने डायन को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अगली